हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान विद्यापीठ चैनल। हम लोग एडिटोरिया करंट अफेयर्स 2022 फटाफट .com सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग सीट नंबर 2 करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन, भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में अनिल चौहान को नियुक्त किया गया है। सेकंड, भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल के रूप में आर वेंकट रमनी को नियुक्त किया गया है। तो सही उत्तर है एक और दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने विश्व की सबसे बड़ी वराह मूर्ति की खोज किस टाइगर रिजर्व में की है? तो सही उत्तर है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व आपका एमपी में है। पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश। मानस टाइगर रिजर्व असम और काजीरंगा टाइगर रिजर्व असम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा कचरे से खिलौना बनाने की अनूठी प्रतियोगिता स्वच्छ टाइकेथॉन शुरू की गई है? तो सही उत्तर है आवास और शहरी मंत्रालय, जो कि हरदीप सिंह पुरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में विश्व की सबसे कम प्रजनन दर 0.81 दर्ज किया गया है? तो सही उत्तर दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट, हाल ही में किस अभिनेत्री को वर्ष 2020 के लिए बानवा दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो सही उत्तर आशा पारेख और 51st था रजनीकांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्थानीय भाषा और संस्कृति को संरक्षित करने के उद्देश्य से राज्य में बोली जाने वाली स्थानीय बोलियों सुरजापुरी और बजीका को बढ़ावा देने के लिए 2 नई अकादमी स्थापित करने का फैसला किया है? सही उत्तर जी बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सुसमाग्री भारत रत्न लता मंगेशकर की 93वीं जयंती पे उनके नाम पे विकसित लता चौक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो सही उत्तर जी अयोध्या। दोस्तों, यहाँ पे एक ऑप्शन है उज्जैन, इससे याद रखिएगा महाकाल लोक परियोजना का मोदी जी ने एमपी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो सही उत्तर 40वां और वीपो का हेडक्वार्टर है आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, किस राज्य का पुलमपारा ग्राम पंचायत देश का पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला ग्राम पंचायत बन गया है? सही उत्तर जी केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य ने दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो सही उत्तर जी हरियाणा। और हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय। और हरियाणा से एक योजना याद रखना आपको, चिराग योजना। और हरियाणा से और भी योजना है, चारा बिजाई योजना, ई अभिगम योजना, मातृशक्ति उद्यमिता योजना, खेल नर्सरी योजना और एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना। ये सभी योजनाएं हरियाणा से। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का कार्यभार संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला कौन बनी है? दोस्तों, इसका सही उत्तर है सी समांता क्रिस्टोफोरेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय मूल की ब्रिटेन की गृह मंत्री को पहली बार महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सही इसका सही उत्तर है सुएला ब्रेवर मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, भारत में सोलर फार्म स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन बन गई है? तो सही उत्तर है अमेजॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की विधानसभा ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो 14 का सही उत्तर है त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए हमार बेटी हमार मान अभियान किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो दोस्तों 15 का सही उत्तर है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस राज्य में रानीपुर टाइगर रिजर्व स्थापित किया जा रहा है? तो 16 का सही उत्तर है सी उत्तर प्रदेश। तो
उत्तर प्रदेश की एक योजना है, उसे भी आपको याद रखना है। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, पंचामृत योजना, मातृभूमि योजना और बाल श्रमिक विद्या योजना। हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं। 18 सितंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश की साझी सीमा से होकर गुजरने वाली कुशियारा नदी से प्रत्येक पक्ष द्वारा 153 क्यूसेक तक पानी निकालने से संबंधित समझौता ज्ञापन पे मंजूरी दी है? इसका सही उत्तर है ए, बांग्लादेश। और बांग्लादेश के साथ एक एक्सरसाइज होती है एक्स संप्रीति एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 सितंबर 2022 में जारी टाइम मैगजीन की विश्व के उभरते सितारों की सूची टाइम्स 100 नेक्स्ट में शामिल एक मात्र भारतीय कौन है? तो 18 का सही उत्तर है ए, आकाश अंबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दिलीप ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? तो सही उत्तर ए, पश्चिम क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने खिलाड़ियों व एथलीटों को सरकारी नौकरी, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने खिलाड़ियों व एथलीटों को सरकारी नौकरी में 2% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो सही उत्तर इज सी, राजस्थान। तो दोस्तों, राजस्थान से योजना याद रखिएगा कुछ, महिला निधि योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, बैक टू वर्क योजना। बैक टू वर्क योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 95 अकादमी पुरस्कार 2023 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुने गए फिल्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन, गुजराती फिल्म छेल्लो शो को भारत की ओर से आधिकारिक रूप से 95 अकादमी पुरस्कारों के लिए भेजा गया है। बी, इस फिल्म का अंग्रेजी शीर्षक लास्ट फिल्म शो है। सी, इस फिल्म के निर्देशक पान ननील है। तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी सभी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? ए, स्पर्श पल रक्षा मंत्रालय, स्केल स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉयज ऐप कौशल विकास मंत्रालय, सी, जलदूत ऐप ग्रामीण विकास मंत्रालय। दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा डी, यानी उपयुक्त सभी सही मैच है। क्वेश्चन नंबर 23, केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा बाल यौन शोषण सामग्री को ऑनलाइन प्रसारित करने और साझा करने के खिलाफ एक अखिल भारतीय अभियान डैश चलाया गया? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ऑपरेशन मेघचक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, 36वें राष्ट्रीय खेलों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कथन ए, गुजरात ने 2022 में पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की। बी, गोवा राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण की मेजबानी करेगा। सी, 36वें राष्ट्रीय खेलों के लिए आधिकारिक शुभकरण सावज है। तो सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हुए नियुक्ति में कौन सुमेलित है? ए, जोआओ मैनुअल गोल्काल्वेस लोरेंको, अंगोला के राष्ट्रपति। बी, दिलीप तिर्की, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष। सी, जियोर्जिया मिलोनी, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी सभी मैच है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुनोत इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा भारत का पहला लिथियम सेल वन निर्माण संयंत्र किस शहर में शुरू किया गया? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, तिरुपति, यानी आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश से एक योजना याद रखिएगा, फैमिली डॉक्टर योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, इसरो ने आधिकारिक तौर पे भारत की पहली उच्च थ्रूपुट उपग्रह STS ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा डी, यूसेज कम्युनिकेशन इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में कांस्य पदक जीतकर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक, 1 रजत, 3 कांस्य जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा बी, बजरंग पुनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित एससीओ, तो एससीओ का फुल फॉर्म होता है द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शिखर सम्मेलन 2022 के दौरान किस भारतीय शहर को संघाई सहयोग संगठन की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ए, वाराणसी। और एससीओ का हेडक्वार्टर आपका बीजिंग, चाइना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश की कंपनी जिन फर्म ने दुनिया में पहली बार एक जंगली आर्कटिक भेड़िया का सफलतापूर्वक क्लोन बनाया है और कंपनी ने इस क्लोन को माया नाम दिया है? तो सही उत्तर हो जाएगा चीन। आगे बढ़ते हैं 31, हाल ही में महारत्न का दर्जा हासिल करने वाली 12वीं कंपनी कौन बन गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, REC LTD। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, हाल ही में हर घर जल प्रमाणित करने के साथ ही खुले में शौच मुक्त होने के कारण केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया है? तो 32 का सही उत्तर हो जाएगा बी, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार का हाईएस्ट पीक कौन है? तो याद रखिएगा सैडल पीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो 33 का सही उत्तर हो जाएगा बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की विधानसभा ने भारत के पहले वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2022 की मंजूरी दी है? तो सही उत्तर हो जाएगा तेलंगाना। 34 की ओर बढ़ते हैं हम लोग, 35 की ओर, सॉरी 35 क्वेश्चन है मेरा। अंतर्राष्ट्रीय जल संघ विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया है, जिसमें भारत में शहरी अपशिष्ट जल परिदृश्य पे एक श्वेत पत्र लॉन्च किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ए, कोपेनहेग, डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2022 किस भारतीय राजनेता को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शेवेलियर डी ला लेजियन डी ऑनोर नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ए, स्वाति पीरामल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यटन विकास और उन्नति पे सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के विविध नजरियों और परिप्रेक्ष्यों को जानने के उद्देश्य से किस शहर में राज्य के पर्यटन मंत्रियों के 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जी किशन रेड्डी ने की है? तो 37 का सही उत्तर हो जाएगा बी, धर्मशाला, जो कि हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूस्खलन एवं हिमस्खलन का पता लगाने के लिए भारतीय सेना और रक्षा भू सूचना विज्ञान और अनुसंधान प्रतिष्ठान ने संयुक्त रूप से हाल ही में भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया है? तो 38 का सही उत्तर हो जाएगा डी, सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 से 22 सितंबर 2022 तक तीसरा वैश्विक फिनटेक शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? तो 39 का सही उत्तर हो जाएगा मुंबई। 40, किस संगठन के द्वारा चौथा स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया 2022 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन रिपोर्ट प्रकाशित किया गया है? तो 40 का सही उत्तर हो जाएगा डी, यूनेस्को। तो दोस्तों यूनेस्को से कुछ बातें याद रखना है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस, जो कि फ्रांस में है, और इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 में की गई थी। और वहीं पे विश्व आर्थिक मंच का हेडक्वार्टर है आपका स्विट्जरलैंड, ये याद रखना है आपको। और नीति आयोग का स्थापना हुआ था आपका 1 जनवरी 2015 में।
और नीति आयोग से कुछ बातें और याद रखना है। अभी आपका पी अय्यर सीईओ है और वाइस चेयरमैन के सुमन बेरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 से 26 फरवरी 2023 के मध्य बायो एशिया का 20वां संस्करण का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फुटबॉल क्लब ने 131वें डुरंड कप के फाइनल में मुंबई सिटी एफसी को हराकर अपना पहला डुरंड कप खिताब जीता? तो सही उत्तर हो जाएगा बी, बेंगलुरु फुटबॉल क्लब। 43, काठमांडू जो कि नेपाल में आयोजित SAFF महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस देश ने पहली बार जीता? तो सही उत्तर हो जाएगा ए, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, 44, नए समुदायों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही है? पहला, गोंड समुदाय उत्तर प्रदेश, हट्टी जनजाति हिमाचल प्रदेश, बेजिया छत्तीसगढ़, बेटा कुरवा कर्नाटक, नारी कोरावन और कुरीविकरण तमिलनाडु। तो 44 का सही उत्तर हो जाएगा ई, यानी सभी जोड़े सही हैं। और इस बार बीपीएससी 67 में क्वेश्चन भी आया था, सबसे ज़्यादा जनजाति कौन सी है? तो ऑप्शन में ये आपका गोंड भी था, जो लेकिन सही उत्तर हो जाएगा आपका भील। 45 देखते हैं, हड़प्पा संस्कृति पे दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो इसका 45 का सही उत्तर हो जाएगा सी, जो कि है राखीगढ़ी हरियाणा। तो यहाँ पे हम लोग दोस्तों कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। रोपर जो कि पंजाब में, ये सतलज नदी पे है। लोथल जो गुजरात में, ये आपका तो दोस्तों लोथल आपका भोगवा नदी पे है, सॉरी भोगवा नदी पे। कालीबंगा से याद रखिएगा, यहाँ पे जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला था। और लोथल से सबसे पहले चावल का साक्ष्य लोथल से ही मिला था। राखीगढ़ी जो हरियाणा में घग्गर नदी पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। 46, श्रीलंका में आयोजित अंडर 17 चैंपियनशिप 2022 का खिताब नेपाल को हराकर किस देश ने जीता? तो सही उत्तर हो जाएगा 46 का सही उत्तर हो जाएगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, खेती में रासायनिक उर्वरकों के कम से कम उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है? तो 47 का हो जाएगा सी, पीएम प्रणाम योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने छात्रों पे बोझ कम करने के लिए सप्ताह में कम से कम एक बार अनिवार्य खेल अवधि के साथ स्कूलों में नो बैग डे नियम लागू करने का फैसला किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका बिहार। 49, फसल सुधार के लिए स्पीड ब्रीडिंग को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा कृतज्ञ 3.0 हैकाथॉन शुरू किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, डी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। तो यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन हम लोग लेते हैं। आपका फिक्की का चेयरमैन अभी है कांत पांडा, और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जो मिनिस्टर हैं वो नरेंद्र सिंह तोमर हैं। आज के हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन 50 देखते हैं। अगस्त 2022 में भारत ने किस देश के साथ MSME क्षेत्र को बढ़ावा देने में सहयोग पे 2 समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है? तो 50 का सही उत्तर हो जाएगा बी, मॉरिशस। और जापान के साथ हम लोगों का कुछ एक्सरसाइज होता है। एक एक्सरसाइज है समुद्री साझेदारी और धर्म गार्जियन और जीमैक्स। और आपके अमेरिका के साथ एक्सरसाइज है इस बार टाइगर ट्रम्प एक्सरसाइज हुआ है, और बर्ज पहाड़ होता है, और युद्धाभास ये हमारे अमेरिका के साथ ही होती है। दोस्तों आज का हम लोगों का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।